नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज बड़े लंबे समय बाद कुछ बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई सरकारी कंपनियों के लिए। अब क्या खबर थी सरकारी कंपनियों के लिए जो पॉजिटिव थी वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो सरकारी कंपनियों में कोई खास तेजी या उछाल देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जो खबर थी वो एक एक्सटेंडेड खबर थी। यानी कोई चीज आपको आज करनी है, अभी आप कह रहे हो नहीं यार आज नहीं, आराम से करेंगे, आपको एक हफ्ते का समय और दे दिया कि एक हफ्ते तक आराम से कर लेना, एक्सटेंड हो गई, करना अभी भी है, बस समय मिल गया आपको एडिशनल। इससे कोई फाइनेंशियल्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई वैल्यूएशंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कंपनी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक चीज करनी है जो करने के लिए आपको थोड़ा समय और दे दिया। अब ऐसा भी नहीं कि कोई पेमेंट करनी है, वो पेमेंट करने के लिए एडिशनल टाइम मिल गया, वो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, नहीं। मार्केट में एक रूल है, वो रूल है शेयर होल्डिंग पैटर्न का, मिनिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न का। जब आपकी कंपनी बाजार में नहीं है, अनलिस्टेड मार्केट में है, तो प्रमोटर चाहे तो 90% होल्ड करे, 80 करे, 85 करे, 95 करे, 99 करे, वो प्रमोटर की मर्जी है कि वो कितना बेचना चाहता है। लेकिन जब वो इक्विटी मार्केट में आता है, शेयर बाजार में अपनी कंपनी को लाता है, तो उसके लिए नियम है कि आप अपना स्टेक धीरे धीरे कम करोगे और 75 यानी 75% से ज्यादा आप ओन नहीं कर सकते हो। आप इसको ऐसे मत समझो कि 75% से ज्यादा कंपनी के प्रमोटर्स ओन नहीं कर सकते। आप इसको ऐसे समझो कि सेबी चाहता है अकॉर्डिंग टू रूल्स 25% मार्केट में शेयर कंपनी का घूमता रहे, खरीद बेच होती रहे। क्योंकि अगर सारा का सारा एक जगह प्रमोटर्स के पास हो जाएगा, प्रमोटर तो खरीद बेच करते नहीं है, तो फिर उस शेयर में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, खरीद बेच बहुत कम होगा, जिसकी वजह से वो शेयर कभी ट्रेडेबल ही नहीं बनेगा, सर्किट लगते रहेंगे। अब कोई बड़ा प्लेयर बैठ गया, अगर किसी कंपनी के मार्केट में 1-2% शेयर लिस्टेड है और इसके अमाउंट के हिसाब से जाऊं तो मान को चलो 100-150 करोड़ का मार्केट में शेयर घूम रहा है, तो वो कोई बड़ा आदमी बैठ जाएगा, वो अपने हिसाब से उस शेयर को मैनिपुलेट करने लगेगा, वो इतना पैसा डालेगा, सर्किट लगा देगा, बेचेगा तो फिर लोअर सर्किट लगा देगा। तो मार्केट में 25% जो शेयर है वो फ्री फ्लोट रहना चाहिए। FII पब्लिक कैटेगरी को मिलाकर कम से कम 25% होना चाहिए। प्रमोटर कैटेगरी 75% से ज्यादा ओन नहीं कर सकती है, ये नियम है। कोई भी कंपनी बाजार में उतरती है प्राइवेट सेक्टर की, उसको 3 साल तक का समय दिया जाता है कि आप विद इन 3 ईयर्स अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न 75% तक कर लेना। कितनी बार हमने अदानी विलमार पे चर्चा करी है कि अगली साल उनका अप्रैल में आई थिंक समय कंप्लीट हो जाएगा, जब उन्हें अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न 75% तक लानी है। अभी 86% समथिंग है, तो उनको अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न मैच कराने के लिए 11% स्टेक ऑफलोड करना पड़ेगा। कैसे ऑफलोड होता है? OFS, ऑफर फॉर सेल के जरिए। ठीक है जी। बात करें अगर गवर्नमेंट कंपनीज की, तो इनको थोड़ी सी राहत है, सरकारी कंपनियों को थोड़ी सी राहत देती है सरकार, क्योंकि सरकार की ही है। सरकार कहती है कि आप मतलब कोशिश कर लो 75% तक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप होल्ड कर सकते हो। तभी आप बहुत सारी सरकारी कंपनियों में देखोगे गवर्नमेंट 95% तक ओन करके बैठी हुई है, समय पूरा हो चुका है उसके बावजूद भी, क्योंकि इन्हें थोड़ी राहत है। लेकिन इनके ऊपर भी ये कहता है कि आप करो जरूर। तो सरकारी कंपनियों में पहले क्या है कि कोई बायर नहीं मिलता था इतनी जल्दी से, सिर्फ डिविडेंड के लिए इन्हें खरीदा जाता था। लेकिन आज की डेट में तो मार्केट में बहुत हैवी डिमांड है सरकारी कंपनियों की, इन्होंने तो सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएट करी है। इनफैक्ट मार्केट में अगर देखा जाए सबसे बड़ा पैसा किसने बनाया, तो ना राकेश झुनझुनवाला जी ने बनाया, ना किसी और ने बनाया है तो गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्योंकि सरकारी कंपनियां सारी भैया मल्टीबैगर बन गई। एक हो तो मैं बोलूं भी, RVNL से लेकर HAL तक कोई भी उठा के देख लो, मजगांव डॉक देख लो, इनके में सबसे ज्यादा किसका स्टेक है? गवर्नमेंट का। मल्टीफोल्ड रिटर्न दे रहे हैं ये विद इन 2 ईयर्स, तो सबसे बड़ा पैसा तो गवर्नमेंट ने बनाया है। तो अभी सरकारी कंपनियां थी जिनका टाइम कंप्लीट हो रहा था कि भैया आप शेयर होल्डिंग पैटर्न कम करो, यानी कि OFS लाने पड़ेंगे, तो सरकार ने अपने आप को समय दे दिया 2 साल एडिशनल। तो क्या हुआ है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के लिए 2 साल की राहत मिली है। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% करने के लिए 2 साल और दिए गए हैं। ये 1 अगस्त 2024 से बढ़ाकर 1 अगस्त 2026 तक हो गया है, यानी जो अभी होने ही वाला था, समय सीमा खत्म हो रही थी, उसे 2 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। अब कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जिनके प्रमोटर्स के पास 75% से ज्यादा है वो समझो।
जिसमें जितना ज्यादा है उतना उन्हें ऑफलोड करना है, आज नहीं तो कल, कर लेंगे तो परसों, अब करना तो पड़ेगा। तो बहुत सारे OFS आएंगे आने वाले समय में, ये मानो। अब ये 1 साल 2 साल 1 महीने 2 महीने में तो नहीं आएंगे, समय मिला है, आराम से करेंगे ये। पंजाब एंड सिंध बैंक में प्रमोटर के पास 98.25% है, यानी सरकार के पास इतना है। इंडियन ओवरसीज बैंक पे 96.38% है। यूको बैंक 95.39% है, यानी पब्लिक में इनका शेयर है ही नहीं है, मान लो आप, सारा प्रमोटर सरकार लेके बैठी है। सेंट्रल बैंक 93%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 86.46%, LIC 96.5%, GIC 85.8%, न्यू इंडिया एश्योरेंस 85.4%, IRFC 86.4%, SJVN 81.8%, मजगांव डॉक 84.8%, फैक्ट 90%, KIOCL में तो 99%, यानी 1% केवल मार्केट में। ऐसे तो कोई मैनिपुलेट कर सकता है किसी भी समय, मतलब इसमें इतनी बड़ी सेलिंग और चाहिए। 24% की, अब ये तो मेरे को देखना होगा इस स्टॉक को। MMTC 89.9%, ये कुछ स्टॉक है जिनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत हाई है और इन्हें कम करना है। तो ये मेरी तरफ से एक लिस्ट थी, अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।